अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अपनी तमाम ये डिटेल आप उन तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इससे रिलेटेड एलिजिबल है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने सीएम पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड आईटी जॉब अनाउंस कर दी है। वैकेंसी सिर्फ पंजाब डोमिसाइल रखने वाले क्वालिफाइड आईटी और मीडिया प्रोफेशनल के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 11 फरवरी 2026 है, जबकि ऑनलाइन फॉर्म फिल की ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ और फीस चालान के साथ 12 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड कुरियर के जरिए भेजना लाजमी है। सॉफ्टवेयर और वेब रिलेटेड पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस ₹1000, जबकि आईटी असिस्टेंट और मीडिया पोस्ट के लिए ₹500 गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर की गई है। हर पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। इनकम्प्लीट या लेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अनाउंस होने वाली पोस्ट जो है वो है वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी असिस्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटर, कैमरामैन। अगर हम इनकी चीज़ों के बारे में चलें कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी पैकेज ऑफर हो रही है और उसके लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो वो डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वन बाय वन मैं आपको तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमारे पास पोस्ट आ जाती है वेब डेवलपर के लिए रिक्वायरमेंट अगर एक पोस्ट है और सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 3,75,000 पर मंथ सैलरी पैकेज है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, आईटी और रिलेवेंट फील्ड के अंदर होनी चाहिए। और अगर आपके पास स्किल्स की बात की जाए तो इसमें HTML, पाइथन फ्रेमवर्क के लिए आपके पास .NET, PHP, लारावेल वगैरह आपको आनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप 40 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों मजीद ये कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना चाहते हैं तो ये हमने सिंपली जाके इसके ऊपर क्लिक करके आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर जाके वेब डेवलपमेंट की ये तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके साथ ही नीचे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप इन तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन से अपने देख सकते हैं कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप ये काम कर सकते हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम होने की वजह से मैं टू दी पॉइंट आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में गाइड कर रहा हूं कि किस तरह आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और खुद को किस तरह उस पोस्ट के मुताबिक अपनी सीवी को क्रिएट कर सकते हैं। तो लिहाजा हम सिर्फ अब वीडियो को शॉर्ट बनाते हुए अपने सिर्फ टू दी पॉइंट हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आपने जो बंदा जिस पोस्ट के लिए देखना चाहता है वो यहाँ पे क्लिक करके अपनी पोस्ट को देख सकता है। अब हम कैरी ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट के लिए। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर आईटी के लिए और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सिंपली एक पोस्ट है। 3,75,000 रुपए इसकी सैलरी पैकेज है। 16 ईयर एजुकेशन के साथ आपके पास 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी रिलेटेड फील्ड के अंदर होनी चाहिए और 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आपकी डेटाबेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अच्छी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही आपको एपीआई और सिस्टम इंटीग्रेशन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसके लिए 40 साल तक एज लिमिट रखी गई है। 40 साल तक के लोग इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट एक है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सैलरी जो ऑफर की जा रही है वो 3,75,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया जा रहा है और 16 ईयर एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके अंदर रिक्वायर्ड है। मजीद ये कि स्किल्स के अंदर डिप्लोमास के अंदर आपके पास सिस्को, ASA, पोलो आल्टो, इन तरह की तमाम एक्सपर्टीज होनी चाहिए और आपको लैन वैन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस नेटवर्किंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप ये सारे काम इसके अंदर आपने करने हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसके लिए 40 साल एज लिमिट रखी गई है। 40 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपर UI UX डिजाइनर की, जिसकी एक पोस्ट है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 3,75,000 इसकी सैलरी पैकेज है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि UI UX डिजाइनर के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 40 साल तक इसकी एज लिमिट के रखी गई है। अगर आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इसकी एक पोस्ट है और सैलरी और स्केल पैकेज की बात करें तो 3,75,000 रुपए इसकी सैलरी पैकेज है और इसमें
क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन के अंदर जो HEC वेरीफाइड यूनिवर्सिटी है उनसे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए आपका रिक्वायर्ड है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 40 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई, 40 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एक पोस्ट है, जिसकी सैलरी जो कि हम दे रहे हैं वो 3,75,000 रुपए तक है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट, जिसमें सैलरी की अगर बात करें तो 3,75,000 रुपए पर मंथ सैलरी पैकेज है। और मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, IT और फील्ड से होना चाहिए। और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि नेटवर्क सेटअप, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। और इसके अंदर अगर आपने सर्टिफिकेशन की हुई है सिस्को वगैरह की, तो ये आपके लिए एडिशनल इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 40 साल तक इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है IT असिस्टेंट की। IT असिस्टेंट की टोटल 2 पोस्ट है, जिसकी सैलरी पैकेज 1,75,000 रुपए है। BS ऑनर मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, IT रिलेटेड होनी चाहिए। और 3 साल का आपका IT सपोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद इसमें 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है, 35 साल की एज तक लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, जिसकी एक पोस्ट है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 1,75,000 रुपया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ, पंजाब एजुकेशन कमीशन की तरफ से 1,75,000 रुपए इसकी सैलरी पैकेज रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन इन जर्नलिज्म, सोशल साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। और साथ ही पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है कि 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर इसमें एज लिमिट की हम बात करें तो 35 साल तक इसमें एज लिमिट रखी गई है इसकी अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट आ जाती है सोशल मीडिया एग्जेक्टिव की, जिसकी एक पोस्ट है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 1,75,000 रुपए इसकी सैलरी पैकेज है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन इन मैस कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। और अगर आपको मैनेजिंग एजुकेशनल और हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर आपने काम किया हो तो आपको इस जॉब के लिए प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट इसके लिए 35 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है वीडियो एडिटर एनिमेटर की, जिसकी एक पोस्ट है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 1,75,000 रुपए सैलरी पैकेज इसके लिए ऑफर किया जा रहा है। और मजीद इसमें 16 ईयर एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स, फिल्म मेकिंग और रिलेटेड फील्ड के अंदर होना चाहिए। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एडिटिंग और एनिमेशन एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 35 ईयर एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है कैमरामैन की, जिसकी एक पोस्ट है। और सैलरी की बात करें तो 1,25,000 रुपए पर मंथ इसकी सैलरी पैकेज है। और एज लिमिट इसके लिए रखी गई है 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें सिंपल 14 ईयर एजुकेशन बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, जो कि सोशल साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन से होनी चाहिए, जो कि HEC वेरीफाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। और 2 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मजीद ये कि दोस्तों ये तमाम पोस्टें हैं जो मैंने आपको इसका क्लियरली बता दिया कि क्या क्या तरीकेकार है और उसमें आपने किस तरह इसके लिए अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं कि हमने इसके लिए अप्लाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। अप्लाई के लिए ये सिंपल इसका www.punjab HEC.gov.pk की वेबसाइट के ऊपर आपने विजिट कर लेना है। वहां पे सिंपली जाकर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उस प्रोफाइल के थ्रू आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। और जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन जो कि आपने अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 फरवरी 2026 है। उससे पहले अप्लाई करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर उसको साइन कर लेने हैं। और साथ ही आपने अपने तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट साइन स्टैंप के साथ 12 फरवरी 2026 को 5 बजे से पहले इस तरह भेजने हैं कि उनके एड्रेस तक पहुंच जाए। और जो लोग इससे रिले होंगे उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये वीडियो, मेरी ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मजीद किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आए, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो इस जॉब की अप्लाई के लिए या किसी और पोस्ट के लिए, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।